ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए मई, जून और जुलाई का महीना प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा। साथ ही बताएंगे कि यदि आपके प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन में कोई समस्या चल रही है तो उसको दूर करने के लिए आपको कौन से 2 कार्य करने हैं जिससे कि उस समस्या से आप बाहर निकल सकें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यह जो राशिफल है आपके जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके लिए वैवाहिक जीवन की क्या स्थिति रहेगी। तो कन्या राशि के जातकों, आपके जो राशि के स्वामी बनते हैं बुध देव बनते हैं, और आपके स्वभाव की यदि हम बात करें तो आपके लिए वैवाहिक जीवन की स्थिति अच्छी रहती है। हालांकि शुरुआती समय में थोड़ा सा पार्टनर के साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है। जब आपका विवाह होता है, विवाह के 2-3 वर्ष तक आपके लिए मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा रहती है, लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे आपका वैवाहिक जीवन अच्छा होता चला जाता है। एक बात अवश्य होती है कि आपके जो जीवन साथी होते हैं वो आपके उलट स्वभाव के होते हैं। यदि आप कन्या राशि के जातक हैं, आप शांत स्वभाव के हैं, तो आपके जीवन साथी जो होंगे वो तेज स्वभाव के होंगे। यदि बात किया जाए मई, जून, जुलाई के महीने की आपके दाम्पत्य जीवन के लिए कैसा रहेगा, तो देखिए, आपके जो सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं वो बनते हैं गुरुदेव बृहस्पति, और गुरुदेव बृहस्पति राहु के साथ में चांडाल योग में आपके अष्टम भाव में रहेंगे, और यहाँ पर बुध देव भी अष्टम भाव में रहेंगे। अब देखिए, आपका व्यक्तित्व, आपके सप्तम भाव के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति साथ ही राहु, ये 3 प्लेनेट आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे, और अष्टम भाव अच्छा नहीं माना जाता है। तो आपके लिए जो मई का महीना होगा, यह प्रेम जीवन में, दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा तनाव यहाँ पर दिखाई देता है। पति पत्नी के बीच में किसी न किसी बात को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। हालांकि 7 जून 2023 के बाद से जब आपके राशि के स्वामी नवम भाव में, भाग्य भाव में चले जाएंगे, तो फिर पति पत्नी के बीच में जो अनबन थी या जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उसका समाधान मिलना आपको शुरू हो जाएगा। आपके व्यक्तित्व में सुधार होगा, साथ ही आप एक दूसरे को समझ बहुत अच्छे तरीके से पाएंगे, तो ये स्थिति बेहतर रहेगी। हालांकि अगर हम देखें तो जून और जुलाई का जो महीना होगा, इसमें आपके जीवन साथी के हेल्थ पर पैसा खर्च हो सकता है। उनके हेल्थ को लेकर थोड़ी सी स्थितियां यहाँ पर विपरीत रहेंगी। हालांकि पति पत्नी के बीच में संबंध अच्छे दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्थितियां नहीं हैं। जब शनिदेव वक्री हो जाएंगे 17 जून 2023 से, यहाँ पे आपको अपने पार्टनर के हेल्थ का थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना होगा। हालांकि आपके दाम्पत्य जीवन में और पारिवारिक जीवन में कोई समस्या दिखाई नहीं देती। परिवार में खुशहाली का माहौल दिखाई दे रहा है। आपके घर परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होता नजर आएगा, जहां पे पति पत्नी एक दूसरे का सपोर्ट भी करेंगे और परिवार को भी आगे लेकर चलने वाले होंगे। तो वैवाहिक जीवन की स्थिति को हम देखें तो आपके लिए अच्छा है। जीवन साथी के करियर को लेकर थोड़ा सा मई के महीने में क्यों दिक्कत आएगी, मई के महीने में आपको जो जीवन साथी होंगे उनको कहीं ना कहीं से स्ट्रेस होगा, या आप यदि कन्या राशि वाले हैं तो आप थोड़ा सा स्ट्रेस ज़्यादा फील कर सकते हैं मई के महीने में, क्योंकि आपके जो राशि के स्वामी है ना, वो अच्छी अवस्था में नहीं है इस वजह से। लेकिन जून और जुलाई का महीना कुल मिलाकर अच्छा रहेगा, तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, पार्टनर के हेल्थ का ध्यान रखें। बात कर लेते हैं संतान की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, कन्या राशि के जातकों, यदि आपके जीवन में संतान को लेकर यदि आपके मन मस्तिष्क में कोई चिंता चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। संतान की स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया है। यदि आपकी संतान छोटी उम्र में है या बड़ी है, उनके करियर को लेकर, पढ़ाई लिखाई को लेकर तमाम प्रकार की समस्याएं हल होंगी। आपके संतान की पढ़ाई लिखाई अच्छी यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि देखिए, जो पंचम भाव के स्वामी बनते हैं वो शनिदेव बनते हैं, और शनिदेव की स्थिति काफ़ी अच्छी यहाँ पर बनी हुई है। गोचर बस ये 6ठे भाव में है, तो काफ़ी अच्छी स्थितियाँ हैं। जो जातक संतान प्राप्ति का सपना देख रहे हैं, उनके लिए थोड़ी सी स्थितियाँ यहाँ पर प्रतिकूल दिखाई देती हैं, उतनी अनुकूल दिखाई नहीं दे रही हैं। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जो लोग प्रेम संबंधों के अंदर हैं। देखिए, यदि आपकी राशि कन्या है, आप पहले से 2-3 वर्षों से रिलेशनशिप के अंदर चल रहे हैं, तो आपके लिए ये जो 3 महीने रहेंगे काफ़ी शानदार रहेंगे। किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आने वाली है। प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से मिलने जुलने का कार्यक्रम भी बना सकते हैं मई के महीने में, या उनके साथ में आप कहीं भी घूमने फिरने का भी प्लान कर सकते हैं। ये स्थिति दिखाई दे रही है। हालांकि आप देखेंगे कि यदि आप कन्या राशि वाले हैं तो जो आपके लव पार्टनर होंगे, उनके घर परिवार में शुभ मांगलिक कार्यक्रम, ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। कोई फंक्शन वगैरह का आयोजन हो सकता है। मई का भी महीना दिखाई दे रहा है अच्छा, और जून का भी महीना अच्छा दिखाई दे रहा है। तो अगर आप पहले से रिलेशनशिप में हैं, कन्या राशि वाले हैं, तो किसी भी प्रकार की चिंताएं नहीं है। साथ ही
10 मई के बाद जब मंगल देव की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी तो आप ये देखेंगे कि जो आपके पार्टनर होंगे ना, उनमें थोड़ा सा क्रोध और चिड़चिड़ापन देखने को मिलेगा, लेकिन कुल मिलाकर स्थितियों को संभाल ले जाएंगे। जो जातक अभी सिंगल हैं, क्या उनके लिए प्रेम संबंध नए शुरू हो सकते हैं? तो देखिए, जो कन्या राशि वाले जातक सिंगल हैं उनके लिए जो जून का महीना होगा, विशेष तौर पर 7 जून 2023 के बाद से आप नए प्रेम संबंध की तरफ भी बढ़ सकते हैं, साथ ही आपके नए प्रेम संबंध स्थापित हो सकते हैं, ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। यदि आपका ब्रेकअप वगैरह हो गया है, कन्या राशि वाले हैं आप अपने पार्टनर को पुनः प्राप्त करना चाहते हैं, तो देखिए आपके अंदर इच्छाएं अवश्य होंगी। 10 मई 2023 के बाद इच्छाएं अवश्य होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं से आपका रिलेशन पुनः स्थापित हो उसी व्यक्ति के साथ में, ऐसी संभावनाएं दिखाई नहीं देती। एक बात स्पष्ट कर दूं कि 17 जून 2023 के बाद से अगर आप प्रयास करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन संभावनाएं बहुत कम दिखाई दे रही हैं। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो विवाह के योग्य हैं, क्या उनके लिए शादी विवाह के कोई योग बनेंगे? देखिए, कन्या राशि के जातकों, आपके लिए अगर देखा जाए तो अप्रैल 2023 तक का समय शादी ब्याह के लिए अच्छा था, लेकिन अब स्थितियां थोड़ी सी विपरीत हो गई हैं, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति सप्तम भाव से या अष्टम भाव में गोचर कर चुके हैं, लेकिन इनकी दृष्टि आपके 4th हाउस पर पड़ रही है, जो कि सुख साधन का होता है, परिवार का होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि आपको प्रयास करने पर जून के महीने में सफलता अवश्य प्राप्त हो सकती है, आपका विवाह वगैरह तय हो सकता है, साथ ही आप वैवाहिक बंधन में भी बंध सकते हैं। अब यहाँ पर एक शर्त ये रहेगी कि आपकी पत्रिका के अंदर विवाह का योग होना चाहिए। अगर विवाह का योग नहीं है तो स्थितियां फिर बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। यहाँ पर अब आपको इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति की स्थिति अब चेंज हो चुकी है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इंतजार आपको अवश्य करना पड़ सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए कि आपको कौन से 2 कार्य करने हैं जिससे कि आपका वैवाहिक जीवन और प्रेम जीवन के अंदर यदि आप सफलता पाना चाहते हैं तो आपको क्या उपाय करना है। देखिए, यदि आपके वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार के ट्रबल, दिक्कत, समस्या चल रही है, पति पत्नी को एक दूसरे को समझने में प्रॉब्लम चल रही है, तो आप अपने बेडरूम में एक कांच का आप ग्लास ले लें या आप कांच की शीशी ले सकते हैं, उसमें थोड़ा सा गंगा जल भर लें और जहां पर आप सोते हैं तो अपने कमरे में उसको रख दें। पहला काम ये करें, वैवाहिक जीवन में शुभता के लिए आपको बहुत जल्दी इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। दूसरी स्थिति कि आप अपने घर में शाम के समय कपूर जरूर जलाएं और पति पत्नी मिलकर पूजा अवश्य करें। किसी भी देवी देवता की आप कर सकते हैं, उन्हें धूप अगरबत्ती और नॉर्मल तरीके से 5 से 10 मिनट यदि भगवान के शरण में आप जाएं, धीरे धीरे देखेंगे कि आपके वैवाहिक जीवन में कितनी भी ट्रबल चल रही हो वह अवश्य दूर होगी। बात कर लेते हैं प्रेम जीवन में सफलता पाने के लिए क्या करें। देखिए, यदि आप कन्या राशि के जातक हैं तो प्रेम जीवन में सफलता प्राप्ति के लिए शुक्रवार के दिन, ध्यान रखें, शुक्रवार के दिन आपको भगवान शिव को सफ़ेद रंग के पुष्प अवश्य अर्पित करने चाहिए। कम से कम ये लगातार 7 शुक्रवार आप करें, पहला उपाय ये। दूसरा उपाय ये रहेगा कि आपको प्रत्येक दिन सुबह उठकर आप राधा कृष्ण की मूर्ति के सामने नहा धो लें और धूप अगरबत्ती करें, और साथ ही ओम राधा वल्लभाय नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः, ये इस मंत्र का 21 बार जप करें और उनसे प्रार्थना करें कि आपके प्रेम जीवन में शुभता लेकर आएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे प्रेम जीवन और दाम्पत्य जीवन में शुभता आपको अवश्य प्राप्त होगी। तो दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके शेयर करना।